नमस्कार दोस्तों। थके हुए पैर, जलन, सूजन और दर्द से भरपूर दिन के बाद क्या आपके पैर भी कहते हैं बस अब और नहीं? और आप सोच रहे हैं ये तो बस थकान है, लेकिन क्या पता ये किसी बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि वेरिकोज वेन्स का पहला सिग्नल हो। वेरिकोज वेन्स सिर्फ एक ब्यूटी या स्किन इशू नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी की ये वार्निंग भी हो सकती है। और अगर आप घर में किसी के पैरों में उभरी हुई ब्लू या पर्पल नसें देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम करेंगे डीप डाइव इनटू वेरिकोज वेन्स क्या है, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है, ट्रीटमेंट और इससे जुड़े कुछ मिथ के बारे में, सब कुछ सिंपल और देसी स्टाइल में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी ही हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड डिटेल वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट कर लें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वेरिकोज वेन्स है क्या। हमारे पैरों की नसों या वेन्स में ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। जब ये ब्लड फ्लो रुक जाता है या खून सही तरीके से पंप नहीं होता तो ये खून नसों में ही इकट्ठा हो जाता है और इस वजह से वेन्स में प्रेशर बढ़ता है और वो सूजन के साथ बाहर आ जाती हैं और नीले या बैंगनी सी दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पैरों में अजीब सी नसें दिखाई देती हैं, स्पेशली लेडीज में आफ्टर प्रेगनेंसी या जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहकर काम करते हैं जैसे कि शॉपकीपर्स, टीचर्स या शेफ्स। आपके घर में भी कोई ना कोई हो सकता है जिनके पैरों में ऐसी नसें दिखाई देती हों। आइए इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि पैरों में भारीपन, सूजन, बर्निंग सेंसेशंस होना या ईचिंग होना, रात में क्रैम्प्स या दर्द होना, थकान ज़्यादा महसूस होना, घुटने या एड़ियों के पास नसें दिखाई देना। वैसे ये नसें पैरों में कहीं भी दिखाई दे सकती हैं जिन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। वेरिकोज वेन्स होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मेन रीजंस हैं जैसे कि जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। ओबेसिटी की वजह से बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस और एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग जॉब्स जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता। दोस्तों, इसे डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर यूजुअली एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं जिससे ब्लड फ्लो चेक होता है। चलिए इसके ट्रीटमेंट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे तो इसके 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं और हर स्टेज का अलग सोल्यूशन होता है। इसके लिए आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि वॉक डेली, वेट लॉस, लंबे समय तक खड़े या बैठे ना रहना, सोते समय पैरों के नीचे पिलो ज़रूर रखें। वैसे मार्केट में स्पेशली वेरिकोज वेन्स के अलग तरह के पिलोज भी मिलते हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें और उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एक तरह का लॉन्ग सॉक्स होता है जिसे पहनने से प्रेशर की वजह से पैरों में ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होने लगता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपको अपने खाने में कुछ चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि एक्सेस सॉल्ट, शुगरी फूड, अल्कोहल, सैचुरेटेड फैट एंड रिफाइंड फाइबर। अगर पॉसिबल हो तो किसी पेन रिलीफ ऑयल, देसी घी या मसाज क्रीम से पैरों में नीचे से ऊपर की तरफ डीप फ्रिक्शन मसाज लें। इससे आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा। समस्या ज़्यादा होने पर डॉक्टर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि स्क्लेरोथेरेपी। इसमें इंजेक्शन से वेन्स को श्रिंक किया जाता है। दूसरा है लेज़र ट्रीटमेंट, जो कि नॉन सर्जिकल और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। थर्ड है वेन स्ट्रिपिंग सर्जरी, जो कि काफ़ी सीवियर केसेस में डॉक्टरों द्वारा परफॉर्म की जाती है। वेरिकोज वेन्स की समस्या होने पर कुछ सिंपल और बहुत ही ईजी एक्सरसाइजेस होते हैं जिन्हें आप घर पर
ही बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सके। लाइक एंकल पंप एक्सरसाइज, एंकल रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेट लेग रेसिंग, नी फ्लेक्सेशन एंड एक्सटेंशन, साइकिलिंग, काफ मसल्स स्ट्रेचिंग एंड लेग्स ऑन द वॉल्स। इसके अलावा क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करें, वाटर इनटेक हाई रखें और हेल्दी डाइट लें। अंत में चलिए वेरिकोज वेन से संबंधित कुछ मिथ तोड़ते हैं। पहला, ये सिर्फ ब्यूटी इशू है, नहीं, ये हेल्थ इशू भी है। दूसरा, सिर्फ ओल्ड एज में होता है, नहीं, 25 के बाद किसी को भी हो सकता है। तीसरा, सिर्फ महिलाओं को होता है, नहीं, पुरुष भी इफेक्टेड होते हैं। दोस्तों, अपने पैरों का ध्यान रखें क्योंकि ये हमें दिन भर सपोर्ट करते हैं। वेरिकोज वेन्स को लाइटली ना लें, ये एक सिग्नल है कि कुछ तो बदलना जरूरी है। अगर पैरों में अक्सर दर्द रहता है, वेन्स का कलर चेंज हो रहा है या अल्सर बन रहा है तो देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव या फ्रेंड्स को ये सिम्टम्स हैं तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी विद ट्रू पिल्स।